हाँ, तो जब कागज का 13वीं सदी में भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा, तो संतों के लेखन, धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, उपदेश, अर्जियां, अदालत के दस्तावेज। अर्जियां मतलब कुछ वैसा निवेदन या फिर विनती करना किसी से, तो वैसा पत्र, एक तरह से पत्र। हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। कागज का कर मतलब टैक्स, जिससे सरकार को धन प्राप्त होती है। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। जो धनी व्यक्ति थे, शासक थे, मठ तथा मंदिर के पांडुलिपियां एकत्रित करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा विलेखागारों में रखा गया। और पांडुलिपियां का मतलब हमने अभी बताया कि पिछले वीडियो में बताया था कि पांडुलिपियां मतलब जो हाथ से लिखा जाता है उसे पांडुलिपियां कहते हैं। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन भी है। कठिन इसलिए है क्योंकि वो उनकी भाषाएं, जिस भाषा में, जिस लिपि में वे लिखे गए होते हैं, वो लिपि हमें समझ में नहीं आती। और एक और वर्ड का यहाँ इस्तेमाल हुआ था, अभिलेखागार। तो अभिलेखागार एक ऐसा स्थान है जहाँ सरकारी दस्तावेज, पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता हो। आज यानी वैसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता हो। कहा कि आज राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, और वह जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी उल्लेख तथा लेन देन के ब्यौरा को रिकॉर्ड रखते हैं। अपने अपने सरकारी कागज को वहाँ रखते हैं। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे। छापे खाने मतलब प्रिंटर, इसलिए लिपिक यानी लिखने वाला, या नकल नवीस वही कॉपी करने वाला। जैसे हम लोग अभी फोटो कॉपी कराते हैं तो प्रिंटर से आसानी से हो जाता है, लेकिन उस समय तो प्रिंटर नहीं थे। तो उस समय लोग अपने हाथों से ही एक कॉपी उसके बनाते थे, नकल करते थे। हाथ से ही पांडुलिपियां की प्रतिकृति बनाते। प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी हो तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। आपको सभी जानते होंगे कि जब हम लोग किसी अपने मित्र के होमवर्क का छापते हैं, कॉपी करते हैं, तो उसकी राइटिंग हमें समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ वैसा ही शब्द लिख देते हैं जिससे उसका अर्थ बदल जाता है, उसकी लिखने के तरीके बदल जाते हैं। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लिखना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया। अंदाज ही हम लोग लिखते हैं। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। ऑफकोर्स अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। तो जैसे हम लोग जब अपने फ्रेंड्स के होमवर्क को छापते हैं तो कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आते तो उसे हम अंदाजन लिख देते हैं। तो ऐसा ही पांडुलिपियों में भी होता था कि उसकी प्रतिलिपि बनाते समय जो लिपिक होता था उसे कुछ समझ में नहीं आता था, तो वे अपने मर्जी से अंदाजन कोई भी वर्ड लिख देते थे। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल वही अदला बदली शब्दों का कर देते करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, और कभी कभी वाक्य भी बदल जाता। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही, और ऐसे ही पांडुलिपियों की प्रतिलिपियां बनी, फिर उसकी प्रतिलिपियां बनी। तो ऐसे करते करते उसके लिखने में तरीके में बदलते गए। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है।
तो जैसे पांडुलिपि की बहुत सारी प्रतिलिपियां बन गई, तो उसमें से कौन सा ओरिजिनल पांडुलिपि है वो अभी हमें तक किसी भी पांडुलिपि अभी तक नहीं मिली, इतिहासकारों को अभी नहीं मिली है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाए गए प्रतिलिपियां पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है, यानी लिपिकों द्वारा बनाए गए प्रतिलिपि पे ही हमें निर्भर रहना पड़ता है, उतना ही जानकारी हमें एकत्रित होती है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की भिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है, यानी एक ही ग्रंथ है, एक ही सब्जेक्ट पे लिखा गया है, लेकिन अलग अलग प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है कि मूलतः उसका मतलब क्या है। तो ऐसे इतिहास को जानने में हमें कठिनाई होती है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं, यानी बदलते रहते हैं, उसे कुछ अलग तरीके से लिख दिए लेखक। 14वीं सदी में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। वृत्तांत मतलब होता है कि अपनी यात्रा को लिखा गया हो, यानी अपनी यात्रा के बारे में लिखा गया हो, वो होता है। तो 14वीं सदी में एक इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने अपना पहली वृत्तांत 1356 में लिखा और दूसरी वृत्तांत 2 वर्ष बाद यानी 1358 में। लेकिन इतिहासकारों को 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी, यानी उन्हें ये नहीं पता था कि 1356 में भी कोई वृत्तांत लिखा गया। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था।